दोस्तों, मैं सुप्रिया, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आपकी स्पिरिचुअल हीलर। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट में। और दोस्तों, दिल की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन हमारी उन सभी नई डिवाइन सोल्स का जिन्होंने आज पहली बार चैनल को ट्यून किया है। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत बहुत ख़ास है क्योंकि आप सभी की हाई डिमांड पे, आप सभी की प्रेरणा के लिए ईश्वर की तरफ से भी ये इशारा मिला कि सेल्फ लव की जो एनर्जी करंट में मार्च में चल रही है आफ्टर इक्विनॉक्स पोर्टल, आप सभी के लिए सेल्फ लव का रियल गाइडेंस है क्या, वास्तव में परिभाषा क्या है सेल्फ लव की और किस तरह से इसे अचीव किया जाए। जी हाँ दोस्तों, चाहे हमारी डिवाइन फेमिनिन्स हों, मैस्कुलिन हों, चाहे ट्विन जर्नी के मेंबर हों, सोलमेट जर्नी के मेंबर हों, या धरती के हर वो इंसान जिसे अपने आप से प्यार करना नहीं आया, क्यों ज़रूरत है सेल्फ लव की, किस तरह से हम हासिल कर सकते हैं और क्या होगा सेल्फ लव में आने से, इन सभी की जानकारी, इन सभी के गाइडेंस के लिए आज मैं सुप्रिया आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट में। आइए दोस्तों, बात करते हैं क्यों किसी भी इंसान को, किसी भी एनर्जी को सेल्फ लव की ज़रूरत पड़ती है और क्या आप प्यार करते नहीं हैं आपसे जो हमें सेल्फ लव अपनाना चाहिए। वास्तव में डिवाइन फेमिनिन एनर्जी के लिए जितनी भी एनर्जीज़ हमारी दूसरों को सर्व करने के लिए अपने आप को समर्पित करती हैं, एनर्जी वाइज वो फेमिनिन एनर्जी ही काउंट की जाती हैं, क्योंकि ये फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक होता है दूसरों को सर्व करना, सभी के लिए केयर करना, सभी को नर्चर करना। चाहे वो अगर डेली के एग्जाम्पल में लें तो हमारी माताएं जो होती हैं, आप देखेंगे सबसे ज़्यादा अगर डिवोशन होता है तो घर में माता जी का होता है सभी के प्रति। घर की देखभाल हो, बच्चों की देखभाल हो, फैमिली के बड़े बुजुर्गों की देखभाल हो, या वातावरण अपने चारों तरफ जो आपने बाग बगीचे लगाए हैं उनकी देखभाल हो, और सभी की चिंता करना सुबह से शाम और शाम से रात 24/7, बस एक ही ख्याल कि मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा संसार सब सुखी रहे, सबको देना है, सबके लिए जीवन है। मगर वास्तव में अगर वो किसी को इग्नोर कर रही होती हैं तो अपने आप को, बहुत गंभीर बात है दोस्तों। एक ऐसा एग्जाम्पल जिसकी मिसाल भगवान भी देते हैं कि माँ के स्वरूप से ऊपर देने वाला दाता तो भगवान भी नहीं है। यानी अगर अनकंडीशनली कोई किसी को पूरा जीवन समर्पित कर सकता है तो वो मातृ शक्ति है। और जब कभी कोई भी एक माँ के रूप में अपना स्वरूप ग्रहण करता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, वास्तव में जीवन देने की शुरुआत वहाँ से होती है। वास्तव में आपके जीवन का अस्तित्व, आपके जीवन का महत्व और आपके जीवन का सही अर्थ तब शुरू होता है जब एक माँ की तरह आप सर्व करना शुरू कर देते हैं अनकंडीशनली, निस्वार्थ प्रेम के साथ। ज़रूरी था ये एग्जाम्पल सामने रखना दोस्तों, क्योंकि ज़्यादातर हम सभी अपनी माताओं से लेते तो बहुत कुछ हैं, प्रेम, भावना, इमोशन, आवश्यकताएं, लेकिन याद रखिए उनको हम कब देते हैं, क्योंकि देने वाले को कभी कुछ दे पाना संभव नहीं है। तो ऐसे में उन माँ को क्या करना चाहिए, ये कभी किसी ने नहीं सोचा। और आज का टॉपिक माँ के लिए नहीं बल्कि उन सभी एनर्जीज़ के लिए है जिन्हें हम डिवाइन फेमिनिन एनर्जी कहते हैं, जिसमें हमारी सभी माताएं, सभी शक्तियाँ
जो दूसरों के लिए समर्पित हैं, टू हेल्प एंड टू सर्व। हमारी अर्थ एंजल्स, हमारी मदर नेचर यानी कि धरती माँ और प्रकृति माँ दोनों, क्या आपने कभी ध्यान दिया कि इन सभी को हमने बदले में क्या दिया है? डिवाइन फेमिनिन एनर्जी एक ऐसी शक्ति होती है जिसकी सहनशीलता की कोई मिसाल नहीं है, कोई भी मिसाल नहीं है। और हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी की जितने भी डिवाइन फेमिनिन्स होते हैं, आप सभी प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। कुछ कहने और बताने की ज़रूरत ही नहीं, सिर्फ अपनी मैस्कुलिन एनर्जी के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए दिल से आप सिर्फ और सिर्फ देने के लिए जन्म लेते हैं। और सबसे ज़्यादा दुख, सबसे ज़्यादा उदासी आपको अपनी मैस्कुलिन एनर्जी के ना रहने पे, करीब ना रहने पे होती है। और ऐसे हालात में फेमिनिन एनर्जी कभी भी अपने बारे में नहीं सोचती। अपना जीवन, अपनी जितनी भी ऊर्जा है वो सिर्फ और सिर्फ लगा देती है अपने प्रेम को पाने में। और ऐसे में कहा जाता है कि वो डिस्टॉर्टेड फेमिनिन है, बिल्कुल उस माँ की तरह जो सुबह से शाम तक सभी के लिए सिर्फ और सिर्फ समर्पित रहती है, अस्त व्यस्त रहती है। यहाँ तक कि नींद के समय भी उसे शायद ये ख्याल नहीं है कि मैंने कुछ खाया भी है। और ऐसी थक के वो सो जाती है अगले नए दिन की शुरुआत में, जिसे वो फिर सिर्फ और सिर्फ देने के लिए तैयार करती है। यही पीड़ा डिवाइन फेमिनिन्स की ट्विन फ्लेम जर्नी में होती है। और यही कारण है प्रत्येक डिवाइन फेमिनिन को सेल्फ लव में आने के लिए। क्योंकि याद रखिए दोस्तों, यदि आपको बाहर की दुनिया से प्रेम नहीं मिल रहा है, आपके खुद की मैस्कुलिन काउंटर एनर्जी से भी आपको वापस रिवर्स में प्रेम नहीं मिल रहा है, तो उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये है कि देने वाले को वापस लौटाना सामने वाले की झोली में है ही नहीं। और ऐसे में आपका दुख विशालतम होता चला जाता है कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, मैं किसी के लिए वर्दी नहीं हूँ, कोई मेरी केयर नहीं करता, किसी को मेरी ज़रूरत ही नहीं, यहाँ तक कि संसार में मेरे अस्तित्व का कोई मतलब ही नहीं। ऐसा अगर आप सोचते हैं, आप डिवाइन फेमिनिन मगर डिस्टॉर्टेड डिवाइन फेमिनिन होते हैं। आप स्वयं को इग्नोर करना शुरू करते हैं। इसलिए यूनिवर्स के नियम के तहत जो कुछ भी हम स्वयं के साथ करते हैं, सोचते हैं, अपने बारे में जो विचार बनाते हैं, वो विचार रेडिएट होते हैं यूनिवर्स को। और वैसा ही रिएक्शन आपको सभी एनर्जी से रिफ्लेक्शन में वापस मिलता है। और ऐसे में आप महसूस करते हैं कि पूरी दुनिया ही आपको इग्नोर कर रही है। वास्तव में आप स्वयं को इग्नोर करते हैं। आप दाता हैं, आप दुनिया को जीवन दे रहे हैं, आप दुनिया को मुस्कुराने की वजह देते हैं, आप दुनिया को अनकंडीशनल लव प्रदान करते हैं, आप दुनिया को सर्वस्व, सारी खुशियाँ, उसके मुस्कुराने की हर एक वजह के लिए आप सर्वस्व समर्पित करते हैं, अपना पूरा ऊर्जा लगा देते हैं। चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे वो आपकी काउंटर मैस्कुलिन एनर्जी हो, चाहे वो समाज हो, दूसरों को खुश करने में डिवाइन फेमिनिन्स अपनी पूरी ऊर्जा लगा देती हैं। और टूट तब हो जाते हैं जब जिनको उन्होंने दिल से, सम्मान के साथ, प्रेम के साथ जीवन और सांसों को भी समर्पित कर दिया, उनसे भी उन्हें इग्नोरेंस मिला। जो प्रेम आपने देने की कोशिश की, इतना अथाह प्रेम आपने दे डाला, सामने वाले की झोली में तो आप भर रहे हैं, और आपके लिए वो क्या दे सकता है? वो तो खुद आपका याचक है, आपसे खुद लेने आया है। ऐसे में अगर आप ये सोचेंगे कि मैंने इतना प्यार इनको दिया और इन्होंने मुझे नहीं दिया, तो इसका मतलब मेरी कोई जीवन नहीं,
मेरा कोई अस्तित्व नहीं, मैं उनके लिए योग्य नहीं, या अपने आप को पूरी तरह से डाउन कर लेते हैं आप, यहाँ तक कि अपने अस्तित्व पे भी प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं डिवाइन फेमिनिन्स। तो ऐसे में आवश्यकता है आपको जागृत होने की, और यहाँ से सेल्फ लव में यानी स्वयं की अस्तित्व के लिए आपको स्वयं को जागृत करना है। धरती माता को सभी लोग प्रयोग में लाते हैं, प्रकृति को सभी प्रयोग में लाते हैं, और आप ध्यान दीजिएगा इस बात को जो कि बहुत गूढ़ है, बहुत मायने रखती है। देने वाले को लौटाना बस की बात होती तो लोग उनसे लेते ही क्यों। हम प्रकृति से इतना कुछ लेते हैं, जब जागृत हो जाते हैं यानी कि जब हम उन वैल्यूज़ को समझते हैं कि हम प्रकृति से इतना कुछ ले रहे हैं और इसको ऐसे ही कायम रखने के लिए हमें इनको सर्व करना है, तब जाके बैलेंस बनता है। यानी अगर आप अपनी माता से दिन रात सेवा लेते हैं तो ये जागृति, ये जागरण, ये अवेकनिंग होनी चाहिए फैमिली मेम्बर्स को कि हमें अपनी माँ की सेवा करनी है, ताकि ये ऊर्जा जो वो हमें सारा दिन देती हैं वो हमेशा ऐसे ही बनी रहे और बढ़ती रहे। और बिल्कुल ऐसे ही धरती माता से हम अनाज, जल, वायु सब कुछ उन पे हम डिपेंड रहते हैं, उन्हीं से हम लेते हैं, लेकिन बदले में उनके ऊपर हम अपना भार रखते हैं, उनका दोहन करते हैं, उनकी सभी ऊर्जाओं को हम शोषित करते हैं, उनसे लेते ही रहते हैं, जैसा कि सभी कार्मिक एनर्जीज़ डिवाइन फेमिनिन से लेती हैं, क्योंकि फेमिनिन माँ तुल्य होती हैं, फेमिनिन ही नर्चरिंग और सर्विंग एनर्जीज़ हैं, और यहाँ तक कि मैस्कुलिन एनर्जी भी उन्हीं से ऊर्जा लेती है। आप सोचिए, माँ धरती बोल नहीं सकती, लेकिन जब वो सो जाती हैं, अपनी ऊर्जा को संचित करती हैं और दोबारा सेल्फ लव में आके मार्च के महीने में हरा हरा आवरण चारों तरफ वो जागृत होके जब अपनी हरियाली बिखेरती हैं, तो दोहन करने वाले लोगों के मन में भी ध्यान आता है कि ये है वो परम शक्ति जिसका अस्तित्व ही हमारा जीवन है। और इसलिए सभी डिवाइन फेमिनिन्स को भी सेल्फ लव में आने की आवश्यकता है। और क्या है ये सेल्फ लव? दोस्तों, हमारी एक बहुत प्यारी सी सब्सक्राइबर ने एक लाइन बोली थी अपने कमेंट बॉक्स में कि सेल्फ लव का मतलब अगर हम सिर्फ अपने लिए सोचने लगें, अपना ही ध्यान दें, अपने ही बारे में, अपनी सुंदरता, अपने ज्ञान, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करने लगें, कहीं तो हम सेल्फिश ना हो जाएं। बिल्कुल नहीं दोस्तों, सेल्फ लव का मतलब है अपनी 3D बॉडी के लिए नहीं, बल्कि अपने इनर पीस के लिए। अगर आपकी परिभाषा सेल्फ की एक 3D बॉडी है, यानी एक ये भौतिक काया है, तो आपने गलत परिभाषित किया है। सेल्फ वास्तव में है क्या? जो सोल आप लेके हर जन्म आगे बढ़ रहे हैं, जो सोल मुख्य ऊर्जा यानी हमारी यूनिवर्स की एनर्जी का मुख्य आईना है, वही सोल हमारा सेल्फ है। अगर हम ये मिथ्या रखते हैं कि जो हमारी बॉडी है और इसकी केयर करना सेल्फ लव है, यकीनन हमारी आत्मा का आवरण जो है यानी हमारी काया जो है वो सुंदर होनी चाहिए, वो स्वस्थ होनी चाहिए, क्योंकि हमारा सुंदर काया, स्वस्थ शरीर हमारे मस्तिष्क को स्वस्थ रखेगा, अच्छे विचार बनाएगा, और जब हम अच्छे विचार में होंगे तो हम खुद से प्यार करना सीखेंगे, अपनी वैल्यू को समझेंगे, हम कामयाब होते हैं, क्योंकि हमारे अंदर का व्यक्तित्व जो होता है वो कॉन्फिडेंस में आता है, यानी कि हमें अपने आप पे भरोसा करने आता है। ऐसे में एक सुखी इंसान जो आत्मिक रूप से सुखी है, काया से ही नहीं,
बहुत से ऐसे खूबसूरत लोग हैं जो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है खूबसूरती में, लेकिन क्या वो अपने सेल्फ से खुश हैं? और सेल्फ से खुश होने का मतलब है, क्या वो अपनी अंतरात्मा से खुश हैं? तो इस प्रकार सेल्फ का मतलब काया नहीं है। सेल्फ का मतलब है आपकी वो इनर सोल, आपकी इनर लाइट, आपके अंदर की मुख्य धारा की वो ऊर्जा जो यूनिवर्स का एनर्जी बीम है, जो आपके जीवन के लिए एक डोर है, यानी आपकी आत्मा, जो आत्मिक रूप से सुंदर है, जो अपनी आत्मा की खूबसूरती से प्यार करता है, जो आपकी आत्मा को प्रसन्न करने के लिए समय देता है, यानी सेल्फ टाइम जिसे कहेंगे, मी टाइम जिसे कहेंगे, जहाँ आप शांति का अनुभव करते हैं, अपूर्व ऊर्जा का अनुभव करते हैं, वो आप तभी कर पाते हैं जब आप यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं। और ऐसा कब होता है दोस्तों? जब आप अपने जीवन की साइकोलॉजी को समझते हैं, तमाम तरीके के कार्मिक रिलेशंस को निभाने के बाद आपको जगह जगह से ट्रिगर मिलते हैं जो आपकी इनर लाइट, इनर सेल्फ, सिल्वर बॉडी यानी कि वाइट सोल को बाहर निकालने के लिए, अपनी वर्थ को समझने के लिए, वास्तव में आपके अंतर्दर्शन को समझाने के लिए ये ट्रिगर्स मिलते हैं। तब कहीं जाके आप ईश्वर को समर्पित होते हैं। सब जगह से जब द्वार बंद होते हैं दुख में, तब आप ईश्वर के सामने, यूनिवर्स के सामने खुद को सरेंडर करते हैं, चाहे कितना भी बड़ा नास्तिक इंसान हो। जब वो अपार दुख को अपनी क्षमता के बाहर सह जाता है, उसके बाद उसको और कोई रास्ता नहीं आता नज़र सिवाय आध्यात्म के। और वो आध्यात्म ही आपको अध्यात्म, जब हम आज अपनी आत्मा से साक्षात्कार करते हैं, हम अपनी आत्मा को ढूंढ निकालते हैं और उस आत्मा को यूनिवर्स का प्रतिबिंब समझ जाते हैं। अब वही यूनिवर्स जो हमारे अंदर संचित है, वो अपनी ही चमक से हमें रास्ता दिखाता है। और अपनी आत्मा के साथ खुद को समय देना, यूनिवर्स को समझना ही सेल्फ लव है। यानी कि सेल्फ का मतलब स्थूल शरीर नहीं, बल्कि उसके अंदर विद्यमान ये सुंदर आत्मा है जो यूनिवर्स का साक्षात हिस्सा है। और सेल्फ लव का मतलब है अपनी आत्मा को प्रसन्न करने के लिए, अपनी आत्मा को शुद्ध शांत रखने के लिए, अपनी आत्मा को फॉलो करने के लिए जो समय हम निकालते हैं, जो इनर पीस हमें मिलती है, जिन उद्देश्यों को, जिन कार्यों के लिए हमारी आत्मा हमें गाइड करती है, वो चिंतन मनन और अपनी आत्मा की पुकार को हम सुनकर जब आगे बढ़ते हैं, तो एक ऐसी सुखद अनुभूति होती है जो बड़े बड़े सिद्ध संतों के चेहरे पे आपने औरा, उनका आभाद मंडल देखा है। ये वही सेल्फ लव है। सेल्फ लव का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप अंदर से तो दुखी हैं, मगर सेल्फ लव के नाम पे अच्छे कपड़े, अच्छा मेकअप और अच्छे तरीके से दुनिया को दिखाने की कोशिश करना। बल्कि सेल्फ लव का मतलब है, अगर आप आँख बंद करके अपने कार्यों, अपने जीवन के वैल्यू, अपने अस्तित्व के महत्व को समझ पाते हैं और अपने आप में ईश्वर के दर्शन करते हैं, यानी आप इतने प्योर हो चुके होते हैं, आपके अंदर से सारी चीज़ें जो आपको दुख देती हैं वो धीरे धीरे आंसुओं से निकल के बाहर चली जाती हैं और आप शुद्ध अंतःकरण से
स्वयं को ईश्वर का प्रतिबिंब मानते हैं। इतनी ऊर्जा आप में तभी आती है जब आप पूरी दुनिया के ट्रिगर से अपने आप को मुक्त कर लेते हैं और आपको स्वयं की वैल्यू पता चलती है। ऐसे में दोस्तों, जब आप खुद को पा लेते हैं, अपने आत्म को पा लेते हैं, अपने अंदर के उस ईश्वर को पा लेते हैं, तो हर तरफ स्वर्ग नज़र आता है और यूनिवर्स में आप बहुत ही लाइट, शांत चित्त अनुभव करते हैं ईश्वर के बेहद करीब। इस अनुभव को आप स्वयं महसूस करेंगे जब आप सेल्फ लव में आएंगे। और ये सेल्फ लव होता कैसे है, क्या करना चाहिए, तो ये हमें धन्यवाद करना चाहिए सबसे पहले उन सभी को जिन्होंने हमारे लिए कठोर रास्ते सामने रखे, जिन्होंने हमें जीवन में इतने अलग अलग तरीके की संघर्षों का सामना कराया, जिन्होंने हमारे अंतःकरण में ऐसे ऐसे दुख पहुँचाए जिसकी वजह से हमारे सभी डर निकल कर ख़त्म हो जाते हैं और हम जीवन को सामने से सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सबसे बड़ा दुख हमें तब मिलता है जब हमारा सबसे प्यारी शक्ति, जो हमारा सबसे ज़्यादा प्यार करने वाला इंसान है, वो भी हमें ट्रिगर करता है और हम याचना करते हैं उनसे प्यार की। हम याचना करते हैं सभी से कि हमें समझो, हमारी वैल्यू को समझो, हमारे प्यार को समझो, मगर फिर भी वो हमें इग्नोर करते हैं। और ऐसे में आप डिवाइन से, यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं, रोते हैं, तड़पते हैं, बिलखते हैं और अपने लिए ये महसूस करते हैं कि मैं किसी भी योग्य नहीं हूँ, मुझे दुनिया ने इग्नोर कर दिया। वास्तव में इस समय आप अपने आप को इग्नोर कर रहे होते हैं। दोस्तों, धरती हरी भरी होती है, वहीं पे लोग बैठना पसंद करेंगे। जहाँ नदियाँ होती हैं, लोग वहाँ पे घर बनाना पसंद करते हैं। जहाँ पे फूल खिलते हैं, जिन गमलों को आप घर में लाते हैं, ये मानव प्रकृति है। जिन गमलों में ढेर सारे फूल खिलते हैं, आप उन्हें ज़्यादा पानी और खाद देने की कोशिश करते हैं। यही प्रकृति का नियम है। अपनी वैल्यू को आपको खुद समझना होगा। आपको धरती माँ की तरह स्वयं को हरा भरा सिद्ध करना होगा, क्योंकि आप ही वो हैं जो दूसरों को देते हैं। जब तक आप नहीं मुस्कुराएंगे फूलों की तरह, आपको भावना रूपी पानी देने के लिए कोई नहीं आएगा। जब तक आप नदियों की तरह जीवन नहीं देंगे दूसरों को, आपके किनारे पे कोई बैठना पसंद नहीं करेगा। दोस्तों, फलदार, छायादार जो पेड़ होते हैं, उसके पास आपको तमाम भीड़ मिलेगी, और जिन्होंने उदासी में अपने पत्ते गिरा दिए हैं, उसे काटने के अलावा मानव प्रकृति में और कुछ भी नहीं है। सेल्फ लव का मतलब ये नहीं है कि अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हम अपने आप को सेवित करें, अपने आप को सुख दें, बल्कि सेल्फ लव का मतलब ये पहचान करना है कि हमारा जीवन का मकसद ही है, एक पेड़ का मकसद ही है छाँव देना। उसे अपनी पूरी ऊर्जा के साथ अपने दायित्व को निभाना है। जब तक वो हरा भरा है, जब तक उसमें प्यार है, जब तक उसमें छाँव है, शीतलता है, और वो तभी होगी जब अपने महत्व को आप समझेंगे। प्रकृति से सीखिए। दिन भर, जीवन भर, सदियों से उसका दोहन हो रहा है, लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर अगर प्रकृति अपने आप को प्यार करना छोड़ दे, हर परिवर्तन में, हर ऋतु में नए नए रंग और रूप में प्रकृति बिखरती है हमें प्यार ही प्यार देने के लिए। अगर प्रकृति अपने आप से प्यार करना छोड़ दे, सब तरफ मरुस्थल हो जाए, तो जिन्हें आप दे रहे हैं वो भी आपको कुछ नहीं लौटा पाएंगे। आप सुंदर हैं तो जग आपके पास समर्पित है। ये है सेल्फ लव।
अपने आप को पहचानना, अपनी ऊर्जाओं और क्षमताओं को पहचानना और इस बात से सौभाग्यशाली समझना कि ईश्वर ने हमें इतने गुणों से युक्त किया है, इतने गुणों से हमारे अंदर वो ऊर्जा दी है कि हम देने के योग्य हैं। ऐसे में उन गुणों को प्यार करिए, खुद को निहारिए, अपनी आँखों के अंदर देखिए। उन आँखों की गहराई में आपको खुद के लिए अगर प्रेम नज़र आता है, उस ऊर्जा, उस ईश्वर का दर्शन होता है जो आपके स्वयं के अंदर विराजमान है, आपकी आत्मा के रूप में, आपकी सिल्वर लाइट के रूप में। किसी और की ज़रूरत नहीं है आपको। और ऐसे में आपकी मैस्कुलिन एनर्जी भी आपसे इस खूबसूरती से अट्रैक्ट होती है। आप अपने आप में कंप्लीट फील करती हैं, क्योंकि सभी डिवाइन फेमिनिन्स हमेशा याचना करते हैं कि मैं इतना कुछ दे रही हूँ, मुझे बदले में नहीं मिला, मेरी कोई वैल्यू नहीं है। दोस्तों, जिन्हें आपने दिया है उनसे पूछिए कि आपकी वैल्यू क्या है। जैसे ही प्रकृति वीरान हो जाएगी, इंसान तड़प के उसकी वैल्यू समझ सकेगा। आपको वीरान नहीं होना है, आपको अपनी ऊर्जा को पहचानना है, सेल्फ लव में आना है। और सेल्फ लव का मतलब होता है आत्म के दर्शन करना। ईश्वर ने आपको कितना खूबसूरत बनाया है। अपनी उस बॉडी की रिस्पेक्ट करिए जो आपकी आत्मा को कवर करती है, उसका आवरण कर देती है उनको, और उस बॉडी से ही आपकी आत्मा की प्रसन्नता है। क्योंकि अगर आपका शरीर बीमार हो जाएगा तो आत्मा खुश होकर भी खुश नहीं रह पाएगी। अपने आप में अपनी मुस्कुराहट से प्यार करिए। आप मुस्कुरा तभी सहेंगे जब आपकी आत्मा शुद्ध हो, प्यार से भरी हुई हो और दूसरों में भी ईश्वर के उसी स्वरूप के देखिए। जो कुछ भी आपके अंदर है वही दूसरों के अंदर है। एक ही फ़र्क है, आप जागृत हैं और अपनी वैल्यू को समझते हैं, और जो नहीं जागृत हैं, अनअवेकेंड हैं, जो सिर्फ अभी लेने के लिए हैं, यानी कि आपसे एनर्जी में बहुत कम हैं, नीचे हैं, जिन्हें आपकी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वो आप पे डिपेंड हैं। आप डिवाइन फेमिनिन्स हैं। आपका जन्म दूसरों को देने के लिए ही हुआ है। दोस्तों, सेल्फ लव की परिभाषा अगर की जाए तो सेल्फ का मतलब है अपनी इनर वैल्यू, अपनी अंतरात्मा को, जो वास्तव में आपकी पहचान है। आपकी काया आपकी पहचान नहीं है, वो प्रतिपल अपने स्वरूप को बदल रही है। हर वर्ष आप अपनी काया से परिवर्तन महसूस करेंगे, मगर आत्मा जो है आपकी, वो निरंतर ज्ञान प्राप्त करने के साथ साथ और भी सुंदर और निखरती जाती है, और भी लाइट देती है, और भी ज़्यादा चमकती है। तो अगर आपको सेल्फ यानी कि स्वयं की पहचान करनी है और सेल्फ लव में आना है, तो अपनी आत्मा का दर्शन करें। कितनी सुंदर सोल है, आप शक्ति हैं, आप प्यार देने के लिए जन्म लिए हैं। आप प्यार पाते हैं तब जब आप प्यार देते हैं। और ऐसे में जब हम किसी का भला करते हैं, किसी के काम आते हैं, जो चमक हमारी आँखों में आती है, जो शक्ति हमें महसूस होती है, उसको शब्दों में कह पाना दुर्लभ बात है। और जिनकी मदद की है हमने, उनसे पूछिए आपका महत्व क्या है। उनकी आँखों में अपने लिए रिस्पेक्ट देखिए। ऐसा तब होता है जब आप स्वयं से प्रेम करते हैं, अपनी आत्मा के दिव्य रूप को पहचानते हैं, अपनी आत्मा के अंदर प्रभु के दर्शन करते हैं। और डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी आपको जब ट्रिगर देती है, पूरी तरह से आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। और ऐसे में आप उस दिव्य नारी शक्ति, दिव्य डिवाइन फेमिनिन के रूप में उभर कर सामने आते हैं, जो
एक विशाल प्रकृति की तरह खुशियाँ, प्यार, जीवन, ऊर्जा, आशा और हर तरफ मुस्कुराहट फैलाने के लिए बनी है, और वो है हमारी डिवाइन फेमिनिन्स। एटलीस्ट अपने इस व्यक्तित्व को निकाल कर बाहर लाइए। धरती पे ऐसा कोई नहीं है, ऐसी कोई शक्ति ही नहीं है जो फेमिनिन एनर्जी को दे सके। आप देखते हैं माँ शक्ति सर्वत्र विद्वान हैं, जो उनको देने के लिए देवों के पास भी कुछ नहीं, बल्कि जब आवश्यकता पड़ती है तो महाशक्ति का आह्वान किया जाता है, और वो आके प्रकृति के रूप में, शक्ति के रूप में रक्षा करती हैं देवों की भी। वही शक्ति विराजमान है डिवाइन फेमिनिन्स में, वही शक्ति विराजमान है इस धरती में और प्रकृति में, वही शक्ति विराजमान है उन सभी, हम सभी डिवाइन फेमिनिन्स में। वास्तव में अगर मानव जीवन में कोई मनुष्य देह में पुरुष के रूप में भी है और उसके अंदर की जो एनर्जी है वो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है, तो वो सिर्फ और सिर्फ जीवन में सब देने के लिए ही जन्म लेता है, और ऐसे पुरुष भी दूसरों के लिए मिसाल बनते हैं। दोस्तों, सेल्फ लव का नया एपिसोड एक और भी है, जिसमें आपको मेडिटेशन के थ्रू बताया जाएगा कि सेल्फ लव को अचीव कैसे करें। इतनी सारी बातें जो आपको अभी बताई गई हैं वो वास्तव में आपकी स्वयं से पहचान कराने के लिए हैं, मगर जब हम दुख में होते हैं, पीड़ा में होते हैं, तो बहुत बड़ी आवश्यकता होती है इस दुख को पार करके मुस्कुराना सीखना। और ये कैसे संभव होगा, ये सेल्फ लव के आने वाले नए एपिसोड में आप सभी के लिए डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट की तरफ से गाइडेंस दिया जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की सेल्फ वर्थ के लिए जो वीडियो बनाया गया है वो आप सभी के जीवन में नई ऊर्जा लेके आएगा, नया प्राण लेके आएगा, और आप अपनी वर्थ को समझेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। ओम नमः शिवाय। ओम शांति।